हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रमबद्धता की। इससे पहले हम वाक्य शुद्धिकरण पर क्लास कर चुके हैं। हमने जाना वाक्य शुद्धिकरण में कैसे वाक्यों में अशुद्धियाँ होती हैं और कैसे हम उन अशुद्धियों को पकड़ करके वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्रमबद्धता की। तो बात करें क्रमबद्धता की, तो क्रमबद्धता से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रमबद्धता पर आधारित दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है वाक्य में क्रमबद्धता, हमें किसी वाक्य में क्रमबद्धता लानी होती है। और दूसरा है अनुच्छेद में क्रमबद्धता, हमारे लिए वाक्य से प्रश्न बन सकते हैं और अनुच्छेद से प्रश्न बन सकते हैं। तो अनुच्छेद में क्रमबद्धता कैसे ढूंढेंगे और वाक्य में क्रमबद्धता कैसे लाएंगे, इस पर बात करेंगे। जैसे बात करें वाक्य में क्रमबद्धता, तो वाक्य में क्रमबद्धता इससे कैसे प्रश्न बनते हैं। इस तरह के प्रश्नों में अव्यवस्थित क्या मिलते हैं, हमको वाक्यांश मिलते हैं। वाक्य के लिए वाक्यांश मिलते हैं। अब वाक्यांश क्या हो सकते हैं, कोई शब्द हो सकते शब्द को हम पद बोलते हैं जब वाक्य में प्रयोग होते हैं, तो पद हो सकते हैं या फिर उपवाक्य हो सकते हैं। तो वो सब क्या होंगे, वो होंगे वाक्यांश। इन वाक्यांशों से हमको क्या करना पड़ता है, एक सही क्रमबद्ध वाक्य बनाना होता है। तो वाक्य में कैसे क्रमबद्धता लाएंगे, वाक्य में क्रमबद्धता लाएंगे हम कि वाक्य के कुछ अव्यवस्थित वाक्यांश मिलेंगे। उन वाक्यांशों को हम क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, यानी सही क्रम बनाएंगे उसका, तब उस वाक्य को हम क्रमबद्ध तरीके से लिख पाएंगे। बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद में क्रमबद्धता कैसे करनी होती है। इस तरह के प्रश्नों में किसके, जो अनुच्छेद से प्रश्न बनते हैं, इस तरह के प्रश्नों में अव्यवस्थित क्या मिलते हैं, वाक्य। यहां पर मिलेंगे वाक्य। वाक्यों से एक सही क्रमबद्ध अनुच्छेद बनाना होता है। तो अनुच्छेद के ही वाक्य दे दिए जाएंगे, वाक्य आगे पीछे होंगे, उन वाक्यों को हम क्रम से लगाएंगे कि किसके बाद कौन सा आना चाहिए, किसके बाद कौन सा वाक्य आना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम वाक्य में क्रमबद्धता लाते हैं तो वाक्यांशों की बात होती है, वाक्यांशों को क्रम से लगाना होता है। और जब अनुच्छेद की बात आती है तो अनुच्छेद में हमको क्या करना होता है, वाक्यों को क्रम से लगाना होता है। अब हम बात करेंगे कि इनसे प्रश्न कैसे बनते हैं और हम कैसे वाक्यों को क्रम से लगा सकते हैं, यानी कोई किसी वाक्य को क्रमबद्ध तरीके से लिख सकते हैं या फिर हम किसी अनुच्छेद को क्रमबद्ध तरीके से लिख सकते हैं। तो चर्चा करेंगे। अगर बात करें इससे बनने वाले प्रश्नों की, तो प्रश्न कैसे बनेंगे, जैसे वाक्य में क्रमबद्धता लानी हो तो कैसे लाएंगे, ऐसे प्रश्न दिया होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो उचित क्रम में लगाइए, यानी जो नीचे वाक्यांश दिए गए हैं इन वाक्यांशों को उचित क्रम में लगाइए। तो कैसे लगाएंगे, इसमें 6 वाक्यांश दिए होंगे, इन 6 को क्रम से लगाएंगे। तो इसमें से हमें पहला, तो जो सामाजिक जीवन, जो पहला ऑप्शन होगा वो तो पहले ही स्थान पर आएगा, और जो लास्ट वाला होगा ये अपने लास्ट वाले स्थान पर ही आएगा। इन चारों में, इन जो बीच के जो 4 होते हैं वाक्यांश, तो इनमें हमको क्रम लगाना होता है। तो इस तरीके से दिया होगा, जैसे उचित क्रम लगाइए। उचित क्रम में कैसे करेंगे, जैसे सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, या जो ऑप्शन है ना, ये कैसे, ये क्रम से नहीं है, ये बिना क्रम के रखे हुए हैं। और नीचे मिलेंगे 4 ऑप्शन ABCD करके, तो इसमें से हमको लगाना होगा पहले कौन सा क्रम बनेगा। जैसे यहाँ पर दिया है य ल र व, इस तरीके से ये ऑप्शन दिए हैं। तो इनमें से हमें इनमें क्रम से लगा के फिर हम लगाएंगे टिक। जैसे इसमें होता है सही कौन सा, ए होता है। तो इसमें क्या है, या, तो पहला वाला है, पहला तो पहले स्थान पर आएगा ही। इसके बाद हमें इन चारों में ढूंढना है, तो पहले स्थान पर आएगा कौन सा, य, ठीक। फिर दूसरे स्थान पर आएगा आपका ल, और फिर तीसरे पर आएगा आपका र, और चौथे पर आएगा व। तो इस तरह से ये क्रम से लग जाएंगे। अब जैसे बात करें इसकी, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। फिर बात करेंगे यदि क्रोध ना हो तो क्या होगा, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले दुख से क्या होगा, कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सकेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये लग जाएंगे, ऐसे क्रम से लगाएंगे और हम लगा देंगे ऐसे टिक। तो इस तरीके से इससे प्रश्न बनते हैं। ऐसे ही और बात करेंगे।
ऐसे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न कैसे बनेगा, जैसे प्रश्न दिया होगा नीचे दिए गए वाक्यों को उचित क्रम में लगाइए, तो इसी तरीके से वाक्य दिए होंगे। पहला वाला अपनी जगह पर रहेगा और दूसरा वाला लास्ट वाला भी अपने ही स्थान पर रहेगा। जो बीच में चार आएंगे हमको इनमें क्रम लगाना है। तो इनमें कैसे क्रम लगाएंगे, जैसे प्रश्न पढ़ते हैं, अपनी सत्ता व्यक्तिगत सत्ता की, जगत के वास्तविक दृश्यों और जीवन की वास्तविक दशाओं में जो हृदय समय समय निज के योग क्षेम के संबंध से मुक्त करके अलग भावना से हटाकर पर रमता है, वही सच्चा कवि हृदय है। तो ये सब उल्टा सीधा लिखा है, हमने पढ़ा तो हमें कोई इसका सेंस भी अच्छे से नहीं आया। तो ये हमें क्रम से लगाना है। अब कैसे लगाएंगे, क्रम से कैसे लगाएंगे, जैसे पहला वाला है अपनी जगह पर रहेगा, अपनी व्यक्तिगत सत्ता की, फिर बात करेंगे इसमें ढूंढेंगे व्यक्तिगत सत्ता की और अलग भावना से हटाकर, इसको हम पहला नंबर देते हैं, इसको हटाकर निज के योग क्षेम के संबंध से मुक्त करके, दूसरा ये हो जाएगा मुक्त करके, फिर करेंगे हम जगत के वास्तविक दृश्यों और तीसरा इसको दे देंगे, तीसरा नंबर बचता है चौथा ये हो जाएगा जीवन की वास्तविक दशाओं में जो हृदय समय समय के बाद क्या आता है, समय समय पर आता है। तो लास्ट वाला यही रहेगा, समय समय पर, यहाँ पर लिखा है पर रमता है वही सच्चा कवि हृदय है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये तो क्या है, इसमें वा ल य र, वा से तो ये शुरू हो रहा है, तो ये हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्रम से लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपनी वास्तविक व्यक्तिगत सत्ता की अलग भावना से हटाकर निज के योग क्षेम के संबंध से मुक्त करके जगत के वास्तविक दृश्यों और जीवन की वास्तविक दशाओं में जो हृदय समय समय पर रमता है वही सच्चा कवि हृदय है। तो इस तरीके से तो बनते हैं वाक्य में क्रमबद्धता, इस तरीके से लाते हैं हम वाक्यों में, हम इस तरीके से क्रमबद्धता ला सकते हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद में कैसे क्रमबद्धता लाएंगे। तो अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद में क्रमबद्धता। तो अनुच्छेद में कैसे क्रमबद्धता ढूंढेंगे, अनुच्छेद से कैसे प्रश्न बनते हैं, इसके प्रश्नों पर बात करेंगे। जैसे प्रश्न दिया होगा नीचे लिखे वाक्यों को उचित क्रम में लगाइए, यहाँ पर वाक्यों को उचित क्रम में लगाएंगे। यहाँ पूरे वाक्य में लेंगे, लास्ट में हमको फुल स्टॉप मिलेगा यानी पूर्ण विराम मिलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ भी दिए होंगे 6 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें पहला अपने स्थान पर रहने वाला है और जो लास्ट वाला है वो भी अपने ही स्थान पर रहने वाला है। हमें इन्हीं चारों में क्रम लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, जैसे जीवन एक संघर्ष है, असहाय स्थिति में भी संघर्ष में कूदा जा सकता है। ना मान लिया कि आपके पास साधनों का अभाव है, लेकिन आप तो हैं। भले ही आप कमजोर हैं, लेकिन विपदाओं से भिड़ने का, कुछ ना कुछ करने का साहस तो है आप में। इस संघर्ष में अपने आप को असहाय समझना और संघर्ष से मुंह मोड़ लेना उचित नहीं है। यही बात बहुत है। तो इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, तो इसका कोई क्रम नहीं आ रहा, इसमें क्रम की ज़रूरत है, यानी सही क्रम की ज़रूरत है। तो हम इसमें क्रम ढूंढेंगे और ढूंढेंगे इन 4 ऑप्शन में, य र ल वा, इसमें ढूंढेंगे। तो जीवन एक संघर्ष है, ये अपनी जगह पर रहने वाला है। इसके बाद हम इसमें पता लगाएंगे, जैसे जीवन एक संघर्ष है, फिर इसके बाद इस संघर्ष में अपने आप को असहाय समझना और संघर्ष से मुंह मोड़ लेना उचित नहीं है। तो पहला हो जाएगा ये। फिर बात करेंगे इसके बाद दूसरा कौन सा आ सकता है, दूसरा आएगा असहाय स्थिति में भी, दूसरा ये हो जाएगा असहाय स्थिति में भी संघर्ष में कूदा जा सकता है। ठीक, बात करें तीसरे की, भले ही आपके पास, ये नहीं, मान लिया, तीसरा ये आएगा, मान लिया कि आपके पास साधनों का अभाव है, लेकिन आप तो हैं। फिर चौथा बचेगा ये, भले ही आप कमजोर हैं, लेकिन विपदाओं से भिड़ने का, कुछ ना कुछ करने का साहस तो आप में है।
तो ये वाली जो लाइन है ये सबसे लास्ट में आ रही है, क्योंकि आप में है यही बहुत है, तो इसके तुरंत बाद यही बहुत ये शब्द सही बैठ रहा है। तो इस तरीके से इसका क्रम हो जाएगा। अब इसमें पहले पर क्या है, वा, तो वा ढूंढेंगे, वा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो पहले तो वा यही हो जाएगा। वा के बाद क्या है, या, तो दूसरे पर या आ गया, तीसरे पर है र, तो तीसरे पर रा आ गया, और चौथे पर है ला। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसे हम इनको क्रम से लगा सकते हैं। ऐसे ही और बात करेंगे अगले प्रश्न की। ऐसे ही बात करें अगले प्रश्न की, तो अनुच्छेद से अगला प्रश्न जैसे मैंने यहाँ लिखा है, तो इसी तरीके से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। जैसे बात करें उचित क्रम में लगाइए, नीचे लिखिए वाक्यों को उचित क्रम में लगाइए। तो पहला वैसा ही रहेगा और छठवां वैसा ही रहेगा। इन चारों में हमको क्रम ढूंढना है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। मनुष्य स्वभाव से ही कैसा है, देवतुल्य है। तो यहाँ पर क्या है, पूर्ण विराम। ये पूरे वाक्य होंगे, पूर्ण विराम होगा, तभी तो इनसे हम क्या करेंगे, अनुच्छेद का निर्माण कर पाएंगे। जब हम वाक्यों की बात कर रहे थे तो वहाँ हमारे ऑप्शन कैसे थे, वहाँ पर दिए गए थे हमको वाक्यांश, वाक्यांशों को हमको क्रम से लगाना था। और जो हमारे ऑप्शन थे, हर ऑप्शन के बाद फुल स्टॉप नहीं था। तो यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप लगा होगा। और जब हम इसमें क्या करेंगे, क्रम ढूंढेंगे किसका, वाक्यों का, और एक अनुच्छेद का निर्माण करेंगे। तो मनुष्य स्वभाव से ही देवतुल्य है। जमाने के छल प्रपंच और परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह अपना दैवत्व खो बैठता है। हमारी सभ्यता साहित्य पर ही आधारित है। साहित्य इसी दैवत्व को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता है। हम जो कुछ भी हैं साहित्य के ही बनाए हुए हैं। किसी भी राष्ट्र की आत्मा की प्रतिध्वनि होती है साहित्य। तो इस तरीके से हमने पढ़ा, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पर क्रम नहीं है, क्रम की अभावता है यहाँ पर। ठीक, तो हमें इसमें क्या करना है, सही क्रम में लगाने हैं। तो पहला अपने स्थान पर रहने वाला है। अब पढ़ते हैं इसके बाद कौन सा आना चाहिए, मनुष्य स्वभाव से ही देवतुल्य है। फिर करेंगे जमाने के छल प्रपंच और परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह अपना दैवत्व खो बैठता है। तो ये बात सही बैठ रही है यहाँ पर। फिर बात करेंगे दूसरे की, तो इसमें होगा साहित्य इसी दैवत्व को क्या है, अपना दैवत्व खो बैठता है। यहाँ पर दैवत्व खो बैठता है। फिर इसमें आ रहा है दूसरा, ये हो जाएगा साहित्य इसी दैवत्व को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता है। तो ये इसमें सही बैठ जाएगा। फिर बात आती है हम जो कुछ भी हैं, ये आएगा तीसरे पर, हम जो कुछ भी हैं साहित्य के ही बनाए हुए हैं। बचेगा चौथा, हमारी सभ्यता साहित्य पर ही आधारित है। अब बात होगी इसकी, किसी भी राष्ट्र की आत्मा की प्रतिध्वनि होती है क्या, साहित्य। तो साहित्य का हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व है। तो साहित्य पर यह प्रश्न है, तो इस तरीके से इसका क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले पर आया है या, फिर दूसरे पर आया है ल, फिर व, फिर आया है र। तो पहले में या है, देखिए यहाँ पर या है, यहाँ पर या है, उनमें नहीं है। तो इन दोनों में से चुनेंगे कौन सा सही बैठेगा। या के बाद क्या है, पहले पर या, दूसरे पर है ला। तो इसमें दूसरे पर ला है और यहाँ भी दूसरे पर ला है। फिर यहाँ पर हाँ ला है यहाँ पर। इसके बाद तीसरे पर वाह है, तो तीसरे में यहाँ पर वाह है, यहाँ नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से हमको क्रमबद्धता ढूंढनी होती है, मतलब हमको वाक्य क्रम से लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे क्रमबद्धता से ऐसे प्रश्न बनते हैं। हमें वाक्य में क्रमबद्धता लगानी होती है और अनुच्छेद में क्रमबद्धता करनी होती है। तो कुछ ये प्रश्नों के उदाहरण थे। इस तरीके से आप अपने प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।